नमस्कार प्रदेश के किसान वासियों। आज आपकी लड़ाई के लिए हम लोग खलगाड़ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज एक धरना रखा गया है पूरे बॉम्बे आगरा रोड पे, मुरैना से लेकर खलगाड़ तक। ये सड़क जो पूरे हिंदुस्तान की एक परिवहन महत्वपूर्ण सड़क है, जिसे परिवहन की अर्थव्यवस्था भी किया जा सकता। बॉम्बे आगरा रोड, खलगाड़ जा रहे रास्ते में से निकले, अभी इंदौर से निकले। इंदौर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पिकनंबर के आसपास वहां पर धरना दे रहे थे, वो किसानों की आवाज को बुलंद कर रहे थे। हम आगे हम जाएंगे मालवा निमाड़ के किसानों के क्षेत्र में, चूंकि प्रदेश के किसानों की बात है। किसान परेशान हैं। मेरे साथ सचिन यादव जी हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री, और आपके बैकग्राउंड भी किसानों का रहा। पिताजी आप सुभाष यादव जी को आप सब जानते ही है, जो किसानों के नेता रहे। वो खलगाड़ में चक्का जाम को लेके हमेशा प्रसिद्ध रहे, वो कि जब भी खलगाड़ में चक्का जाम होता कांग्रेस की सरकार बनती। ये ऐसा कहा जाता खलगाड़, खरगोन, धार जिले के आसपास के लोगों का। बड़वानी के सभी तमाम हम वहाँ पर विधायक आज मिलेंगे, कार्यकर्ता मिलेंगे, जिला अध्यक्ष आएंगे, सभी जिलों के आसपास के। मैं समझता हूँ कि ये हमारी आवाज नहीं है, ये किसी नेताओं की आवाज नहीं है, ये आवाज है उस किसान की आवाज है, जो उस प्रदेश के अंदर किसान जो परेशान है। मैं सचिन यादव जी, भाई आप चूंकि किसान कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और आपने किसानों को बहुत करीब से देखा, आपका परिवार भी किसानों से जुड़ा रहा, अरुण यादव जी भी काफी लगे रहते हैं। क्या लगता है प्रदेश के अंदर किसानों की क्या स्थिति है? देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो हमारे अन्नदाताओं, किसान भाइयों का हुआ है। कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं, हमने किसानों के हित में अनेकों निर्णय और फैसले लेने का काम किया। आज जो सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा मुद्दा है, वो किसानों की जो उपज है, उसके उपज के सही मूल्य, सही दाम किसान को नहीं मिल पा रहे हैं। एक तरफ लगातार जो उसकी आदान है, जो उसकी लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उस अनुपात में सरकार सचिन भाई, आपकी एक बात रोकूंगा मैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब किसानों का कर्ज माफ हुआ, आप उसके अंदर आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी अब बीजेपी कहती कि किसानों का कर्ज आधा माफ हुआ, पूरा नहीं हो पाया। मैं भी मंत्री था, लेकिन मैं जानता हूं कि अपन ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन सरकार चली गई, नहीं कर पाए। लेकिन आप मानते हो किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जिस प्रकार से कृषि है जो है पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। किसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ऐसे अनेकों अवसर आते हैं जब किसान की पूरी लागत लग जाती है, पूरा उसका श्रम लग जाता है, मौसम साथ देता नहीं है, बीमारियां लग जाती हैं। अंत वक्त जब फसल कटने का समय होता है, उस समय प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो उसकी पूरी मेहनत चौपट हो जाती है। और आजकल तो सचिन भाई परिवारों के अंदर ये बात चलती है कि भाई किसान का बेटा किसानी खेती नहीं करना चाहता है। निश्चित रूप से आज ये जिस तरह से जो वातावरण हो रहा है, वो विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश में पिछले 22-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और जिस प्रकार से पूरे किसान वर्ग को नजरअंदाज किया गया है, उसी का परिणाम है कि आज किसान का बेटा खेती किसानी नहीं करना चाहता है, वो उस व्यवसाय से उससे जुड़ना नहीं चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, नीतियां है, और नीतियों का असर जो है आज हमारे आम किसान। समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर इतना अपन किसानों की बात करते हैं, इतना मटर होती, टमाटर होता, प्याज होता, सब होता। अब फूड प्रोसेसिंग पार्क जो बन रहे हैं, लेकिन इससे आम किसान को लाभ नहीं हो पा रहा। किसान को उसकी आय का फायदा नहीं मिल पा रहा। अगर आय का फायदा होता तो किसी कंपनी को होता, उस किसान को नहीं होता। तो निश्चित तौर से जो बात है कि किसान का कर्ज, तो आप इस बात से सहमत हो कि किसान का कर्ज माफ होना चाहिए? निश्चित रूप से किसान का कर्ज माफ होना चाहिए। और आप जो कांग्रेस की जब सरकार रही, और जब मुझे सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उस पुण्य को कमाने का अवसर मिला जहां पर हमने 27 लाख किसानों के 11,600 करोड़ के ऋण माफ करने का काम किया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि ऐसे लगभग 10 लाख किसान साथी थे जिनके लिए बैंकों के दरवाजे, सोसाइटियों के दरवाजे पूर्ण रूप से बंद हो चुके थे, और इसके कारण से वो
अपनी खेती किसानी नहीं कर पा रहे थे। आज भी किसान रो रहा है। हाँ। तो उनके हमने कर्ज माफ किए, कर्ज माफ करके हमने उनको वापस मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आप क्या सोचते हो? मैं तो मानता हूँ कि किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, निश्चित रूप से कर्ज माफ होना चाहिए। और ये बात अपन कांग्रेस पार्टी में इस बार अपने को रखना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसान हितैषी कहती है, लेकिन जब किसान कर्ज माफी की बात आती है, वो एक शासकीय योजना थी, उस योजना को आपने अचानक बंद करने का काम किया। और एक तरफ आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के लगातार उनके करोड़ों अरबों रुपए के जो है कर्ज माफ कर जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हैं हमारे देश में जहां पर अरबों खरबों रुपए लेकर व्यापारी देश के बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनसे किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होती है, उनसे किसी प्रकार का मतलब बड़े लोग किसानों के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, एक ये कि किसान कर्मण्य पुरस्कार हमेशा प्रदेश को मिलता रहा, कई बीजेपी सरकार में विशेष रूप से, लेकिन प्रदेश सरकार कहती कि हमने किसान को लाभ का धंधा बना दिया। मोदी जी कहते कि हमने आय दुगनी करेंगे 2014 में, तो आय तो दुगनी हुई नहीं। और एक कर्मण्य पुरस्कार जो मिल रहा है किसान के नाम पे, लेकिन किसान के पास अगर ये कोई जाए सरकार के लोग, तो क्या किसान खुश होगा कि हमें कर्मण्य पुरस्कार मिला? देखिए, वो उसकी आय से जोड़ेगा, उसके लाभ से जोड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आंकड़ों का खेल, आंकड़ों का मायाजाल फैलाने का और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कर रहे हैं। जो कागज पर है और जो धरातल में है, उसमें बहुत भिन्नता है। आज आप एक आम किसान से जाकर के पूछेंगे कि उसकी स्थिति क्या है, उसके घर की आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो आपको जो पूरा सच है वो सच पूरा आपके सामने बयां करने का काम करेगा। किसान नहीं तो आत्महत्या क्यों करता? आत्महत्या कर रहा। और मध्य प्रदेश तो सबसे बड़े पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पे जहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है। मुख्यमंत्री के जिले के अंदर अभी किसान ने आत्महत्या करी थी कुछ महीनों पहले। अच्छा, ये गेहूं को लेके जो बार बार चल रहा है कि सरकार ने 3 बार तारीखें बढ़ा दी गेहूं खरीदी को लेके, इसके पीछे क्या कारण है कि किसान ये बार बार तारीख क्यों बढ़ा रही है? देखिए, सरकार की कुल मिलाकर के जो मंशा है, जो नीयत है, वो नीयत में खोट है। और इसी कारण से सरकार लगातार तारीखें बढ़ाने का काम कर रही है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार ही इनका साथ नहीं दे पा रही। मामा चले गए और जो सहयोग और समर्थन केंद्र की सरकार से मिलना चाहिए प्रदेश सरकार का, वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है। और इसी कारण आप देखेंगे लगातार कोई ना कोई बहाना मार करके कभी तारीखें बढ़ाना, कभी बारदानों का बहाना बनाना, कभी सर्वर बनाना। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो सरकार की मंशा है कि ये जो किसान उग्र ना हो, किसान आंदोलन ना करे, विपक्ष आंदोलन ना करे, इसलिए ये तारीखें बढ़ा के कर रहे हैं ताकि किसान को उम्मीद रहे कि आप आंदोलन सड़क पे नहीं जाओ। और एक समय के बाद तारीख बंद कर देंगे, फिर बोल देंगे कि तारीख खत्म हो गई। मुझे लगता है कि ऐसा सरकार करेगी। बिल्कुल, सरकार की रणनीति भी है। और सरकार कहीं ना कहीं इसकी जो सोच है, वो सोच में कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ी फर्क जो हमको देखने को मिल रहा है। अच्छा, लेकिन केंद्र सरकार चाहता तो पूरा देश प्रदेश का गेहूं खरीद सकता था। निश्चित रूप से, अगर इतनी बड़े प्रदेश है हमारा, चुनाव आया तो पश्चिम बंगाल में आप खरीदी कर रहे हैं, शिवराज जी वहाँ जाके पूरा, ये सिर्फ किसान को। लेकिन जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ खरीदी करते हो, और यहाँ अपने मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव नहीं है तो खरीदी नहीं करना। इसके बारे में क्या कहते हो? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ किसानों को एक वोट बैंक के रूप में देखती है। और जब उनको आवश्यकता पड़ती है तब उसको उपयोग करने का काम सरकार करती है। लेकिन जब